नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुणे आपका लेट्स डेवलप एजुकेशन में स्वागत है। लास्ट लेसन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, ऐसे हो जो कार्य लगातार चलना पाया जाए और वर्तमान काल की पहचान हो। इसको बनाने में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे हैं, खड़ा है, बैठा, ये बताया। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, इन क्रिया के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ईजेएमआर का प्रयोग बताया कि यदि सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग और प्लूरल है तो आर का प्रयोग हम करते हैं। आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण वर्तमान काल। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, आ, ई, ए की यदि कोई ऐसा आवाज़ आए तो वो भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंग्लिश में पहचान है जैव का प्रयोग थर्ड फॉर्म के साथ करना। तो सब्जेक्ट प्लस हैजैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। हैज और हैव में अंतर है कि सिंगुलर ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो वहाँ आप हैज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल या कोई ग्रुप समूह हो तो उसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये हमारी इसकी पहचान है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें भूतकाल का जानकारी हो, भूतकाल का अवगत करा रहा हो तो उस जगह हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट या 1990 या 1980 ऐसा दर्शा रहे हैं तो उस जगह हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ इनका प्रयोग गलत माना जाता है। भूतकाल की कोई भी ऐसी घटना हो उसके बारे में यदि हम बताना चाहें तो उस जगह हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं अपन। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, या आप ये भी कह सकते हैं अध्यापक पाठ पढ़ा चुके हैं, ये भी कह सकते हैं। बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे पहचान हो गई आपकी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट नंबर 1 और इसके तुरंत बाद यहाँ आप चले जाएं, यहाँ ये आपको टेंस के बारे में बताता है तो इसको नंबर 2। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, आप जैसे सब्जेक्ट प्लस हैजैव आप इस टेंस को देख करके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ चुका, चुकी है, लिया, दिया है, खाया, पिया है तो ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैजैव का प्रयोग करेंगे। फिर आप वहाँ से नंबर 2, ये आपकी वी हो गया, वी थर्ड। फिर आप यहाँ अब आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब हम सेंटेंस बना सकते हैं। अध्यापक, टीचर, हैज टीचर एक है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। क्रिया थर्ड फॉर्म टॉट, लेसन, ये आपका सेंटेंस बन गया। नंबर 1 सब्जेक्ट हैज, नंबर 2 नंबर 3 और ये नंबर 4।
ये आपका सेंटेंस बन गया। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस आप बनाएं तो आप ये स्ट्रक्चर का ध्यान ज़रूर रखें, ये आपको रट लेना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव का प्रयोग, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। ऐसे कोई सेंटेंस होते हैं तो हम उस सेंटेंस को बनाते समय इनका प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे घर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर, ये आपका है। अब सबसे नंबर 1 सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के आप यहाँ जाएंगे, ये आपको बता रहा है चुका है, चुकी है, यानी आप इसको हैव कह सकते हैं। नंबर 3 ये वी हो गया। नंबर 4 ये प्लेस हो गया। अब बनाते समय वे दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्या काम कर रहे हैं? पहुंचना, रीच एट होम, वे घर पर पहुंच चुके हैं। वे घर पर पहुंच चुके हैं। दे हैव रीच्ड एट होम, ये आपका सेंटेंस बन गया। दे के साथ हैव का प्रयोग हमने किया। अब इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं कि यदि हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव बनाते समय ध्यान रखें, कोई सा भी सेंटेंस, 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव हमने बताए थे। एक है सिंपल और एक है WH फैमिली। इन दोनों में अंतर यह है कि आप इन सेंटेंसों को बनाते समय, यदि ये दोनों सेंटेंस बनाते सिंपल बनाते हैं तो इनमें से सबसे पहले यहाँ ले आएंगे आप, यानी हेल्पिंग वर्ब को, हैज या हैव को ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये इसका नियम है। और यदि WH फैमिली का करते हैं तो WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये सेंटेंस बनाने के आपको कहीं कुछ नहीं करना है। यदि सिंपल टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई सा भी टेंस हो, उसमें सिंपल है कि यदि आप इसको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव मैंने पहले बताया कि जिसमें यस और नो में हम जवाब दे सकें, आंसर कर सकें, उसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते समय जो भी जिस टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हैं उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दो। ये आपका सिंपल इंट्रोगेटिव मार्क्स बन जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यदि आप WH फैमिली लेते हैं तो WH फैमिली का मीन्स है कि या तो W से स्टार्ट होता हो या वो H से स्टार्ट हो। जैसे W से वाई, वैन, हूँ, वाट ये है। और हाउ से जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ वेयर, ये ऐसे सेंटेंस हो तो उस जगह हम पहले सबसे पहले WH फैमिली, हिंदी वाक्यों में क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये आए तो उसको हम WH फैमिली कहते हैं। तो सबसे पहले H, W या H, इनमें से जो भी आप उसमें सेंटेंस, जैसे क्यों है तो वाई आएगा, वाट है तो आपका W से स्टार्ट होगा, हाउ है तो H से स्टार्ट होगा। तो WH फैमिली पहले, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आपका
टेंस बताएगा कौन से टेंस की आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, कंटिन्यूस कर रहे हैं, इज एम आर आ जाएगा, परफेक्ट की कर रहे हैं हैज हैव आ जाएगा, यदि आप पास्ट की कर रहे हैं वाज वर आ जाएगा, आपका हैड भी आएगा। ये सेंटेंस और फ्यूचर कर रहे हैं तो शैल विल का प्रयोग करेंगे हम। इस प्रकार सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये सेंटेंस होते हैं। अब यदि आप इसको नेगेटिव बनाना चाहें कि हम नेगेटिव दो प्रकार से बनाएंगे, यदि आप एक नेगेटिव बनाएं सब्जेक्ट प्लस ये सिंपल सेंटेंस है हैज प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। यदि आप इसको यहाँ बनाना चाहते हैं तब भी ये ध्यान रखें कि अब जब आपने इसको यूज़ किया, आपने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले ले लिया, अब सब्जेक्ट यानी इससे पहले आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आपने यदि इसको इंट्रोगेटिव कर दिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर और इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि आप WH फैमिली में चाहते हैं तो WH फैमिली में सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर और इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये सेंटेंस बनाने के तरीके हैं। अब इस सेंटेंस को यदि आप इस प्रकार से बनाते रहेंगे तो ये प्रैक्टिस में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी इसको लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो रटने की ज़रूरत नहीं, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं। प्लेयर्स नंबर 1, आप यहाँ जाएंगे, ये आपका हैज हैव यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके, खाया है, पिया है, लिया है, दिया, ऐसा हो कार्य समाप्त हो ना पाया जाता तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसको नंबर 2 ये आपका, फिर आप यहाँ से चलिए नंबर 3, ये दोनों एक ही हैं, ये नंबर 4। अब आप इजीली बना सकते हैं प्लेयर्स सिंगुलर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग, प्लस पहुंचने को रीच्ड, इन प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड। अब यदि इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं कि क्या खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं, क्या खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं। क्या खिलाड़ी मैदान पहुंच चुके, यही सेंटेंस। अब खाली आपको ये आगे लाना है बस, हैव प्लेयर्स रीच्ड इन प्लेग्राउंड, ये सेंटेंस हुआ। यदि इसी सेंटेंस को हम ये कहें कि हम WH फैमिली में चेंज करना चाहते हैं
तो यही सेंटेंस आपका WH फैमिली में हो जाएगा। आप इसको खिलाड़ी मैदान में कैसे पहुंच चुके हैं। या आप ये कह सकते हैं खिलाड़ी मैदान में कब पहुंच चुके हैं। ये ऐसे सेंटेंस हो तो हमने बताया था कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन यदि इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव में कब, कहाँ, क्यों, कैसे हो तो पहले सबसे पहले ये देखें कैसे, कब, कहाँ। तो इसका प्रयोग जैसे कब के लिए वैन का प्रयोग करेंगे। वैन, खिलाड़ी बहुत सारे हैं, हैव का प्रयोग, प्लेयर्स, रीच्ड, इन प्लेग्राउंड, ये आपका सेंटेंस बन गया। इस प्रकार ये सेंटेंस बनते हैं। यदि आप इसी को नेगेटिव करना चाहें तो आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। विद्यार्थी स्कूल समय पर क्यों नहीं पहुंचे। ये पहुंचे है आपका बताया था कि आ, ए, ई की आवाज़ आए तो ऐसा कोई कार्य समाप्त हो ना पाया जाता, तो उस जगह भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे क्यों नहीं, क्यों का प्रयोग वाई हैव स्टूडेंट्स नॉट रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। ये आपका सेंटेंस बन गया। वाई हैव स्टूडेंट नॉट रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। विद्यार्थी स्कूल समय पर क्यों नहीं पहुँचे। ये ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करते हैं। टेंस कोई सा भी हो, नोट का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब इंट्रोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान से सब्जेक्ट से पहले पहुंच जाती है, इसलिए ये कन्फ्यूज सा हो जाता है कि अब कहाँ करें। ये आपका स्ट्रक्चर, यदि आपका ये एक चैन सिस्टम है, यदि आप इस चैन सिस्टम को समझ गए तो आप चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपका मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको बताया 8 प्रकार के जो बताए थे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक कड़ी के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। और यदि वो आ जाए तो आप कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा हो, आप उसको इजीली आसानी से उसको बना सकते हैं। हाँ, अब इसके साथ साथ ये भी है कि आपको वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको बहुत सारे, जैसे आप डेली ये बना लें अपना एक नियम, मुझे 10 वर्ड मीनिंग लर्न करनी है, बस 10 करनी है,
तो अब आप देखिए कि आप कितने दिन में कितनी सारी, आप एक महीने में कितनी करते हैं, एक साल में कितनी करते हैं, इतना हम ये कर सकते हैं। और फिर हज़ारों में आपके पास वर्ड मीनिंग होंगे। तो एक कमांड उससे भी है कि आप ये बनाना तो सीख गए, लेकिन वर्ड मीनिंग नहीं है आपके पास, तो आप कैसे बनाएंगे? तो वो भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये भी है कि आप इस सेंटेंस को बनाना सीखें। आप कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस है, क्या कहना चाहते हैं, ये सब सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।